ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंड प्रणाम। तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 29। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हमने कल 2 श्लोक पढ़े, उसका खाली मैं अर्थ पढ़ूंगा और थोड़ा सा रिकैप करूंगा। हमने पढ़ा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ना, ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। किससे कहे बोल रहे हैं? अर्जुन से बोल रहे हैं ना, कि तुमको ना जो जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है ना, और उसके बाद उसको पुनर्जन्म भी निश्चित है। तो चिंता करने की क्या बात है ना। तुम अपने कर्तव्य का पालन करना है ना, शोक नहीं करना है। कर्तव्य का पालन करना मतलब क्या? अभी युद्ध के लिए जो वहां जमा हुए हैं उनको, उनका वध करना, उसके लिए उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। और फिर था 28वां श्लोक, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। हाँ? हाँ? कैसे हम लोग ने ये सब चीज़ों को अच्छे से कल डिस्कस किया है। तो ना, तो इसमें हम लोग ने पूरा सब देखा कि कैसे सब नाशवान है शरीर ना, और शरीर मरता है। जैसे जो शरीर को मारता मानता है ना, तो वो उसके लिए अगर शरीर मर रहा है ना, तो फिर उसको चिंता करने की क्या जरूरत है ना। अगर आत्मा को मान रहा है तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तब भी उसको चिंता करने की क्या जरूरत है। ऐसा सब करके उनको तर्क दे के भगवान उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप युद्ध करो। हम्म, इसके लिए। हम्म। हम्म। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे 29वां श्लोक। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित्, कश्चित् एनं मश्चर्यवदति तथैव चान्यः। आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। हाँ, इसका मैंने सुना नहीं था, किसी से सुन के फिर बोलता तो और अच्छे से इसका उच्चारण कर पाता ना, क्योंकि ये थोड़ा इसमें है। आश्चर्यवत पश्यति, पश्यति कश्चित् एनम। आश्चर्य, कश्चिद एनम आश्चर्य वदवदति, वदति तथैव चान्यः। आश्चर्य, और क्या है आगे? आश्चर्यवत च एनम अन्यः शृणोति, श्रुत्वापेनम, श्रुत्वा अपिएनम, श्रुत्वापेनम वेद न चैव कश्चित। इसका अर्थ समझते हैं हम लोग। आश्चर्यवत, आश्चर्य की तरह, पश्यति देखता है, कश्चित कोई, एनम इस आत्मा को, आश्चर्यवत आश्चर्य की तरह, वदति कहता है, तथा जिस प्रकार,
एव निश्चय ही च भी अन्य दूसरा आश्चर्यवत आश्चर्य से च और एनम इस आत्मा को अन्य दूसरा शुनोति सुनता है। हम्म। श्रुत्वा सुनकर अपि भी एनम इस आत्मा को वेद जानता है न कभी नहीं। च तथा एव निश्चय ही कश्चित कोई। इसका अर्थ पढ़ते हैं हम लोग। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। हाँ? फिर से पढ़ते एक बार। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते हैं ना। किसके विषय में? आत्मा के विषय में। नहीं, आत्मा को समझना इतना आसान भी नहीं है और इतना कठिन भी नहीं है। हाँ, अगर हम लोग अच्छे से इसको अगर समझेंगे ना, अगर हमारा इंटरेस्ट होगा तो हमको तुरंत समझ में आएगा। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा, यही है। लेकिन समझ में आएगा ही आएगा, अगर हम हमारे अंदर इच्छा है उसको समझने की तो। हाँ, जैसे कोई कोई चीज़ रहता है ना, अगर हमारा फेवरेट रहता है या हमको उसमें इंटरेस्ट है तो हम उसको तुरंत जल्दी से सीख जाते हैं। लेकिन जिस में इंटरेस्ट नहीं रहता है तो उसको समय लगता है। जैसे मैं देखता हूँ कुछ भोजन रहता है जिसका स्वाद बहुत अच्छा रहता है, तो वो भोजन 10 मिनट में समाप्त कर देते हैं ना, उसको खा के हम फिनिश करते हैं। लेकिन ऐसा कोई भोजन रहता है जिसमें हमको थोड़ा रुचिकर नहीं है, हमारे हिसाब से नहीं बना है, तो हमको क्या लगता है, उसको खाते आधा आधा घंटा लग जाता है। वो बोलते हैं, अरे कितना दे दिया है, तो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, हम ऐसे बोलने लग जाते हैं। तो वैसे ही है, अगर हमको रुचि अगर हमारी आएगी तो आत्मा क्या है समझने में हमारे लिए कोई कष्ट नहीं होगा। तात्पर्य पढ़ते हैं। चूंकि गीतोपनिषद उपनिषदों के सिद्धांत पर आधारित है, अतः कठोपनिषद में 1.2.7 में इस श्लोक का होना कोई आश्चर्यजनक नहीं है। हम्म। श्रवण्यापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तो अपि बहवो यं न विदुः आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलान् कुशलानुष्टि कुशलानुशिष्टः। हम्म। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। हम्म। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा के स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़े ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं ना। चूंकि हमको आत्मा के बारे में कहाँ से पता चल रहा है? शास्त्र से ना। हमको आत्मा के बारे में शास्त्र से पता चल रहा है ना। आत्मा के बारे में नहीं तो हमको कहाँ से पता चलेगा? हम्म। ना, आत्मा जैसे बताते हैं ना कि माता बता सकती है कि पिता कौन है ना, वैसे ही ये जो आत्मा का ज्ञान है ना, जो अभी हमने पढ़ा, कैसे आत्मा को ना जला सकते हैं ना भिगा सकते हैं ना, ना वो घुलनशील है ना वो सड़ती है ना, कितना सब हमने देखा ना। तो ये हमको कहाँ से पता चला? ये हमको पता चला भगवत गीता से ना। ऐसे तो इसलिए हमको ये सब चीज़ों को, नहीं तो अगर हम अपने एग्जाम्पल या अपने आप से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो हमको बहुत सारे जन्म लेने पड़ जाएंगे, फिर भी हम नहीं समझ पाएंगे ना। इसीलिए इन शास्त्रों के माध्यम से हमको आत्मा परमात्मा भगवान इन सबको हमको समझना है। हम्म। जितना हम शास्त्र पढ़ेंगे ना, जितना हम किसी से सुनेंगे श्रवण करेंगे माध्यम से, तब हमको चीज़ें धीरे 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 क्लियर होते जाएंगी और हमारे लिए बहुत आसान होते जाएंगी
ना। शुरुआत में से कोई भी चीज़, अभी देखो ये पढ़ना पहले मेरे को मतलब ये देख के मैं डर जाता था, अरे ये कैसे पढ़ूंगा। लेकिन देखो अभी कैसे, मतलब कुछ कुछ ऐसे आसान हो जाते हैं, मतलब एक लेवल रहता है। जैसे देखो मेरे को ये वाला श्लोक पढ़ने में मुझे थोड़ी तकलीफ हो रही थी ना, अगर इसको मैं एक आध बार कहीं किसी का सुना होता तो इसको तुरंत अच्छे से मैं वो कर सकता था ना, इसलिए मैं धीरे धीरे उसको ब्रेक करके धीरे धीरे पढ़ा। अभी ये श्लोक कैसा है, ये थोड़ा इसके सारे वर्ड्स मेरे मैं उनसे मतलब रूबरू हो चुका हूँ ना, उन उन लोगों से मैं इन सारे जो भी शब्द दिख रहे हैं इनसे मैं मिल चुका हूँ। इसलिए मेरे लिए आसान हो गया पढ़ना ना। अभी इसको फास्ट पढ़ो तो श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तो अपि बहवो यम न विदुः आज आश्चर्यो वक्ता कुशलो अस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुष्ठि कुशलानुशिष्ट ना। ऐसे करके हमारे लिए आसान हो जाता है जितना हम बार बार इसको मिलेंगे ना। इसीलिए कहते हैं ना ग्रंथों को, ग्रंथ भी क्या है, ये सब जीवित है, नाम क्या है, जीवित है ना, लिविंग नेम्स। एक बुक लिखा है हमारे सच्चिदानंद स्वामी महाराज ने ना, लिविंग नेम्स करके। ये नाम ये सब जीवंत है ना, क्योंकि जो आध्यात्मिक चीजें होती है ना वो जीवित रहती हैं ना। वो मतलब वो नहीं है, मतलब कोई ऐसे नहीं कि वो भौतिक चीज नहीं है ना, वो आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक चीज सब क्या होती है, सब चल होती है, मतलब उसमें सब में जान होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो ये जो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है ना, ये साक्षात भगवान है हमारे लिए ना। नाम क्या है, साक्षात भगवान है। तो ये सब सब जब भगवान है तो क्या है, वो जीवित है ना। तो जीवित है तो हमको क्या करना है, अगर कोई जीवित है तो अगर हम उनसे मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा संबंध बनेगा ना। हम लोग बार बार जाके उसको खोल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जो शास्त्र होते हैं वो रेसिप्रोकेट करने लग जाते हैं ना। तो हमको धीरे धीरे शास्त्र समझने लग जाता है और हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और एक उसका सरल मार्ग है शास्त्र समझने का, सेवा करके ना। सेवा करके जो जैसे जैसे अभी हमारे लिए कैसा सेवा हम कर सकते हैं कि कोई ब्रह्मचारी है ना, उनको अपने घर में अगर आ रहे हैं तो उनको कुछ अच्छा हम भोजन करा दें ना। और वो ऐसे करके तो वो उससे क्या होंगे, हमको कृपा मिलेगी। वो जो या तो उनकी कुछ सेवा कर दें, जैसे वो बोलेंगे कि भैया कुछ तो उनकी सेवा, मतलब किसी प्रकार से कुछ किताब मंगाई हमसे कि अगर आप प्लीज़ मुझे ये किताब ला के दे दो, तो आप किताब ले जाके उनको कहीं से तो ढूंढ के ला के उनको दे दिए, थोड़ा आपने परिश्रम किया उसके लिए ना। तो इससे क्या हो जाएगी, आपको एक शास्त्र पढ़ने की सुकृति मिलेगी हाँ। इसको ये कहते हैं इसको जो हम लोग सेवा करते हैं उसका एक वर्ड है एक्चुअली, महात्म सेवा ना। महात्म सेवा ऐसी है कुछ, महात्म सेवा, महत सेवा। महत सेवा बोलते हैं। अब महत सेवा करने से हमको शास्त्र पढ़ने में बहुत आसानी हो जाती है, हमको सब चीज़ फिर समझने लग जाता है, हमको कोई टफ नहीं लगेगा फिर ना। इसके लिए हमको महत सेवा करनी। महत सेवा मतलब जो भगवान के नाम का प्रचार करने में लगा है, जो भगवान की लीला कीर्ति का प्रचार कर रहा है, उसको उसके लिए मतलब जो अगर आप कर सके आप करो उसकी मदद करने के लिए। हम्म। जैसे भी आप अपने क्षमता के अनुसार उसकी सेवा कर सकते हो, उसका सेवा करना चाहिए ना। सेवा करना मतलब क्या है कि, और जैसे कोई प्रचार कर रहा है तो प्रचार में उसको अच्छा क्या लगेगा, अगर आप अपने दोस्तों को भी लेके आओ ना, आपने उनको लेके आओ, तो इससे क्या होगा ना, जो प्रचार कर रहा है उसको प्रसन्नता होगी कि बहुत लोग आ रहे हैं ना हमारे। पहले तो खाली 10 लोग आते थे, अभी 20 लोग आने लग गए हैं ना, और प्रचार बढ़ रहा है ना, तो ये प्रसन्नता होगी। हाँ, तो इसीलिए हमको शास्त्रों से रोज मिलना है। मिलने से हमारा शास्त्र से संबंध होगा और हमको चीजें आसान हो जाएगी ना। ये बताना चाह रहा था। आगे पढ़ते हैं हम लोग। विशाल पशु, विशाल वटवृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। हम्म। हाँ, कितना आश्चर्यजनक है ना, मतलब एक सूक्ष्म कीटाणु के अंदर भी एक होना। ये हमने पढ़ लिया था क्या। हम्म।
ये हमने इधर तक पढ़ लिया है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता, मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोजना चाहिए। हम्म। हम्म। थोड़ा सा हम लोग पीछे से पढ़ लेते हैं। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इस कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा लघु बन सकता है। अतः लोग आत्मा को उसकी संरचना या उसके विवरण के आधार पर ही आश्चर्य से देखते हैं ना। सेम आत्मा मेरे अंदर भी है और एक चींटी के अंदर भी है, तो देखिए कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा ना। अरे क्या बात कर रहे हो, एक तो ये छोटी चींटी में भी वही आत्मा है और इसमें आत्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा प्रश्न कोई हमसे कर सकता है ना, तर्क। लेकिन चूंकि आत्मा का वर्णन ही वैसा किया है, आत्मा 1/10,000वां हिस्सा है आत्मा। 1/10,000, 1/10,000। हम्म। फिर है, इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति में इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि यह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। कितना बड़ा बात बोल देना यहाँ पर। अगर आत्मज्ञान ही नहीं है, हम सब कार्य कर रहे हैं, हमको लग रहा है अरे मैंने बहुत कुशलता से कार्य कर दिया, लेकिन आत्मा का ज्ञान ही नहीं है, तो आप क्या वो काम अच्छे से कर सकते हो? हाँ? आपको लग रहा है अच्छे से आपने किया है, हाँ, लेकिन आपने कुछ भी अच्छे से नहीं किया है। हाँ? क्योंकि आपको अच्छे से करना कैसे वही नहीं पता है। आपको अपने नॉलेज के हिसाब से लग रहा है कि आपने बेस्ट किया है ना, लेकिन हमारा नॉलेज क्या है, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, हमारा नॉलेज भी, हाँ, जो भी भौतिक, जैसे भी किसी ने आध्यात्मिक ज्ञान लिया नहीं, तो भौतिक ज्ञान क्या है ना, टेम्पररी है और उसका कोई मोल नहीं है। हम्म, हाँ, ना दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है ना। जो दिव्य ज्ञान रहता है वो हृदय को प्रकाशित करता है ना। बाकी भौतिक ज्ञान भी जरूरी है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल जरूरी नहीं है ना, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए यहाँ पर जो कहा है कि अवसर ही नहीं रहता, कि ऐसा बोलते हैं ना, बिजी है काम, बहुत टाइम ही नहीं मिलता मुझे भगवत गीता पढ़ने का, बहुत व्यस्त हूँ। हम्म। लेकिन टाइम किसके लिए रहता है हमारे पास? हाँ, हमारे पास रील घुमाने के लिए टाइम रहता है। सब सब आजकल ये सबको आदत लगी ना, रील घुमाने का। इंद्रिय तृप्ति की। हम्म, संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल निकालना चाहिए ना। क्यों मुझे दुख आ रहे हैं ना, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हो, तो उसका हल खोजना चाहिए, निकालना चाहिए। उसका हल कहाँ से मिलेगा? शास्त्रों से ही मिलेगा। हाँ? क्योंकि ये हमको दुख आते किस लिए हैं? क्योंकि हम पाप करते हैं ना। और पाप कैसे करते हैं? अज्ञान के कारण करते हैं ना। अज्ञानता में है ना, अगर कोई आध्यात्मिक ज्ञान एकत्र नहीं कर रहा है और वो कोई कार्य कर रहा है ना, तो वो अज्ञानता में कर रहा है ना, ज्ञान में रह के नहीं कर रहा है, तो उससे क्या होगा? वो गलत ही काम करेगा ना, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि सही काम कैसा करना है। हम्म। हो सकता है वो सही भी करता भी हो ना, लेकिन क्या होगा कि वो एक बोलते हैं ना कि वो एक कर्म बंधन का कारण बनेगा ना। क्योंकि सारा कार्य किस लिए करना चाहिए? सब कार्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए ना, तभी वो कार्य सफल माना जाएगा और उसमें फिर कोई कर्म नहीं बनेगा ना। तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो करना चाहिए श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ना कि मेरी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए ना। ये है। इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। सबसे अच्छा आसान तरीका है अगर आत्मज्ञान को समझना है तो, जो भगवान बता रहे हैं इस भगवत, उसको एज इट इज उसको ग्रहण कर लो, उसके ऊपर क्वेश्चन मत करो ना, संशयात्मक वो वाला मत करो। तो उसमें भी भगवान आएगा एक श्लोक इसके ऊपर भी, कि संशय करने वाले भगवान को बिल्कुल प्रिय नहीं है ना। ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, इसमें संशय नहीं होना चाहिए कि अरे ये कैसे होगा, ये तो सब अंधविश्वास की बातें हैं। हाँ, ये बोलना नहीं है हमको ना, हमको इसको फॉलो करना है। इसको पहले
प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल करेंगे और अगर सफलता नहीं मिल रही तो वापस जाके पूछना है, मैंने ऐसे ऐसे किया ना, किसी वरिष्ठ जो हैं ना, जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, या जिनके ना, किसी से भी आपका संपर्क हो, उनसे पूछना है कि मैं ये किया लेकिन मुझे कुछ ये नहीं हो रहा, आनंद नहीं आ रहा है, या मेरा मन नहीं लग रहा है, या मेरे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गए ना। तो ऐसे जाके प्रश्न उनको पूछना चाहिए, तो बराबर से आपको जवाब देंगे कि क्यों प्रॉब्लम बढ़ रहा है, क्यों आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उस सब का अच्छे से वो रीज़न देंगे। ऐसे है। इस आत्मज्ञान को तो इसलिए कहा गया है कि इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता की उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ना। बहुत लगता है ना, तभी तपस्या लगता है, प्रचुर तपस्या। नहीं, ये कृष्ण को हम जान लिए, हमको क्या लग रहा है कि हमने कृष्ण को जान लिया, इतना आसानी से मिल गया हमको तो कृष्ण। नहीं, हमने विगत जन्मों में बहुत प्रयास किया है ना। हमने भी बहुत सारे मायावादियों से ना, बहुत सारे निराकारवादियों से, हम लोग सब से होके गुजरे, सब लोगों से शिक्षा भी ग्रहण हमने की है ना। और तब जाके अभी हमको श्री कृष्ण की कृपा से, गुरु की कृपा से हमको कृष्ण मिले हैं। इसलिए कह रहे हैं कि प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जाता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं ना। भगवान को हम समझ कब पाएंगे? जब किसी शुद्ध वैष्णव की हमारे पर कृपा होगी ना, तभी हम भगवान को जान पाएंगे ना। जैसे कहते हैं ना कि भगवान ही हमको गुरु से मिलाते हैं, और गुरु फिर हमको भगवान से मिलाते हैं, ऐसा है। हाँ, तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में गुरु आता है, और गुरु की कृपा से ही भगवान फिर से हमारे, हमको मतलब उनसे और ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं हम ना। नहीं तो क्या होता है, पहले हम मान रहे हैं भगवान को, लेकिन क्या है, सुपरफिशियली मान रहे हैं उनको, ऊपरी ऊपरी तौर पे मान रहे हैं ना। लेकिन जैसे ही गुरु ना अपनी वाणी से, अपने बोलने का शैली से ना, अपने शास्त्रों के ज्ञान से, वो जो भी ना है, जो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है ना, उसके हृदय में भगवान को फिट कर देते हैं वो ना। इतना भगवान के उसको करीब ले आते हैं, भगवान के बारे में बोल के ना, भगवान के भक्तों के बारे में बता के। हाँ, तो ये शुद्ध भक्तों की हेतु की कृपा से होता है ये। हाँ, इसलिए हमको जो शुद्ध भक्त होते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं या कोई महाराज जी हैं, तो उनका हमको थोड़ा, अगर 5 मिनट भी आपको समय मिले तो थोड़ा लेक्चर सुनना चाहिए ना, एटलीस्ट 5 मिनट्स ना। श्रील प्रभुपाद जी का ही लेक्चर यूट्यूब पे भी रहता है ना, तो वो हमको सुन लेना चाहिए। ठीक है। हम लोग ये श्लोक भी थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, तो ये या तो इसको ही थोड़ा डिस्कस करके हम लोग ने तो कर लेंगे नया वाला श्लोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते ना। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमको कृपा लगती है, इसलिए कोई सुनता भी है, बहुत ध्यान से सुना ना, थोड़ा आके आधा आधा हफ्ता, आधा महीना आके चैंटिंग भी किया, लेकिन क्या हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ के चला जाता है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं मेरा बीपी हाई हो गया जब जब कर करके, तो मेरे को डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा जप मत करो ना। किसी के कोई गुरु रहते हैं, वो बोलते हैं आप जप मत करो, नहीं तो आपका अहित होगा, आप जप करना बंद कर दो। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि ईर्ष्या करते हैं इस कृष्ण भावनामृत से। हाँ, तो वो लोग ऐसा सब चीजें बोलते हैं ना। कोई भी आके हमारे दिमाग में कुछ भी चीज फिट कर देगा ना। क्यों? क्योंकि अभी हमको ज्ञान आया ही नहीं है, अभी हम अज्ञान में हैं। तो कोई कुछ लाके डाल डाल दिया कान में, हम उसको स्वीकार करके बोलते अरे ये मेरे बस का नहीं है, मुझे अभी थोड़ी करना चाहिए, अभी तो मैं यंग हूँ। ये भगवत गीता तो उसने बताया, ये तो 50 साल 60 साल के बाद पढ़ना चाहिए, यंग में नहीं करना पढ़ना चाहिए।
हाँ, ऐसा बोल लेगा। और हमारे दिमाग में सब चीजें बता के वो नहीं, वही दिमाग में बढ़ जाएगा, अरे ये तो 50 साल के बाद पढ़ने की चीज है, अभी थोड़ी पढ़ने की चीज है। ऐसा तो इसीलिए हमको ऐसे लोगों से भी हमको बच के रहना चाहिए ना। इसीलिए बोलते हैं ना, भगवान की बहुत कृपा लगती है हमको ये समझने के लिए भी। हम्म, इसलिए हमको थोड़ा कृपा की याचना भी करनी चाहिए। हम्म, हम्म। हाँ, क्योंकि ये ज्ञान जो है बहुत ही गुह्य है, और ये भगवान और भक्तों की कृपा से ही हमको प्राप्त होता है। हाँ, दूसरा कोई इसका वो नहीं है। और क्या है कि हम लोग को थोड़ा भगवान से प्रार्थना भी करनी है, और हमको प्रयास भी करना है ना। जैसे बताया मैंने, बार बार जिस चीज़ को देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, मिलोगे, उसके बारे में और जानोगे और जानोगे, एक संबंध बनेगा, तब वो धीरे से आपको रिवील करना चालू होगा। इसका अर्थ ये है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, आप समझे क्या। ये पुस्तक हमसे बात करने लग जाएगी। वो हमारे दिमाग में इसको समझने के लिए ना, इसको फिट करने के लिए एग्जाम्पल्स भी आने चालू हो जाएंगे। हाँ, ऐसा सब होता है एक्चुअली। अगर हम किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हमको बहुत सारे क्लूज ट्रिक्स सब पता चलने लग जाते हैं ना। अरे ऐसे करेंगे तो अच्छा होगा। अभी जैसे यहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, उधर से जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा ना। ये कैसे आता है, जब हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है। हाँ, तो वो स्टेज सबका रहता है कि थोड़ा टाइम लगता है, कि एक बार में तुरंत नहीं समझ जाते ना हर चीज। हर चीज का एक समय होता है। तो लेने दीजिए, थोड़ा शुरुआत में समय लेगा ना, लेकिन बाद में क्या हो जाएगा कि आप जैसे शुरुआत में हो सकता है आपको 1 साल लगे ना, कोई कोई व्यक्ति 1.5 2 महीना में ही अच्छा समझने लग जाता है। किसी किसी को साल भर भी लग जाता है। ना, तो लगने दो, वो साल भर लगेगा। लेकिन वो साल के बाद जो 1 महीना 2 महीना आएगा, उसमें आप बहुत रैपिड भागोगे ना, बहुत तेजी से आप भागोगे, और आप बहुत कवर कर लोगे ऐसा। हाँ, तो इसलिए हमको निराश हताश नहीं होना है कि शास्त्र मुझे समझ में नहीं आ रहे, या ये ना, प्रयास हमको करते रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है। तो आगे का 30वां श्लोक हम लोग कल पढ़ेंगे। इसमें कुछ और अगर नहीं समझा है तो आप लोग पूछ सकते हो। हम्म, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म, ठीक है ना, तो फिर हम लोग, कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग कल मिलेंगे ना। हम्म, हम्म, हम्म। चलेगा। तो आत्मा को हमको समझना है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। और आत्मा को समझने के पहले हम भगवान को अगर समझ लेंगे, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है समझ लेंगे, तो आत्मा को समझना बहुत आसान हो जाएगा ना। भगवान को ही समझना है हमको। ऐसे नहीं कि हम अपने आत्मा के ऊपर बैठ के रिसर्च करें, वो हमारे लिए थोड़ा नॉट पॉसिबल है। हमारे लिए पॉसिबल क्या है कि भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान के बारे में जानें। तो जब हम भगवान के बारे में जानेंगे, तो धीरे धीरे हमको अपने बारे में भी पता चलने लग जाएगा कि मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे आया हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। हाँ, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य यहाँ भौतिक जगत में बैठ के भोग करना है क्या, या कुछ और उद्देश्य और किसी रीजन से मैं यहाँ आया हूँ, आई हूँ ना। तो ये सब प्रश्नों के हमको प्रश्न आने लग जाएंगे, और जब प्रश्न आएंगे तो हम उनके उत्तर खोजने लग जाएंगे ना। तो इसीलिए एक चीज़ और है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी ना। जैसे हमको जब प्यास बड़ी जोर की लगती है, तभी हम पानी ढूंढने लग जाते हैं ना। अरे पानी है क्या, किसी के पास पानी है क्या आपके पास, यहाँ वहाँ पूछने लग जाते हैं ना, ऐसे। तो ये अर्जेंसी हमको क्रिएट करनी पड़ेगी अपने आप से ना, वो जो प्यास है ना इसको समझने का ना, तो वो हमको पैदा करना पड़ेगा खुद से ही। हम्म, ऐसा जब वो एक बार आ गया कि अरे नहीं, मेरा एक एक क्षण बहुमूल्य है, बहुत ही, नहीं तो क्या है कि हम आराम से सोए रहेंगे, आराम से संडे को आराम से उठेंगे ना, 10 बजे, अरे नहीं बाबा संडे को बहुत ज़्यादा सो के आराम से उठना है। ये हम बचपन से सोते आए हैं। वही उठ के हम 10 बजे 11 बजे उठ के हम अपना दिन चालू कर रहे हैं
ना बाकी के दिनों में भी ऐसे 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो फिर हम क्या कर रहे हैं, समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब आप भगवान के बारे में जानोगे ना, तो फिर क्या होगा, हमको समय के बारे में भी पता चलेगा, समय क्या है, भगवान है। तब हमको उसका इम्पोर्टेंस समझेगा। तो इसीलिए भगवान को हमको समझना है, तो धीरे धीरे हमको हर चीज के बारे में समझने लग जाएंगे हम लोग। समय फिर हम लोग व्यर्थ नहीं गवाएंगे। हाँ, तो इसलिए सेंस ऑफ अर्जेंसी हमको थोड़ा क्रिएट करनी है ना, अपने आप से कुछ तो करो, मतलब कि बाबा मेरे पास समय कम है। पहली बात तो हमारे पास समय रियली कम है, पता नहीं हमको कल क्या हो जाएगा ना। हमको पता है कि हमको कल क्या होगा ना, कुछ भी हो सकता है ना किसी को भी। तो इसके लिए हमको थोड़ा ये पैदा करना कि बाबा मेरे पास समय कम है ना, पता नहीं मैं कितना दिन जीवित रहूंगा, क्या रहूंगा, और मुझे ये पूरा चीज समझना है, भगवान के बारे में जानना है, भगवान के भक्तों के बारे में जानना है, जल्दी से जल्दी मुझे इसको सीखना है ना। जब अभी और कैसे होता है ना, कि हम लोग का एक्चुअली मेंटेलिटी वैसा है ना, हम सेंस ऑफ अर्जेंसी में ही अच्छे से कार्य कर पाते हैं ना। अगर हमको दे दिया जाए कि बहुत समय है, जैसे हम देखे हैं कि हम जब एग्ज़ाम देते थे स्कूलों में ना, तो उस समय आप लोगों का भी ये अनुभव होगा कि एग्ज़ाम में क्या होता था कि हमको जिस एग्ज़ाम में 4 दिन दे देते थे, तो 4 दिन 3 दिन हम कुछ नहीं करते थे, तो जो लास्ट का एक दिन रहता था उसमें हम पढ़ना चालू करते थे और बोलते अरे समय निकल गया, पूरा समय निकल गया। हाँ, ऐसा होता है। और वो एक दिन में हम बहुत कुछ पढ़ लेते थे। हाँ, तो जैसे एग्जाम जब रहती है ना, तो हम लोग बहुत ज़्यादा उसको सीरियसली लेके बहुत पढ़ते हैं। हाँ, तो वैसे ही क्यों, क्योंकि वहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी है। तो इसीलिए ना हमको कैसे भी करके सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी चाहिए, वो अपने आप ही क्रिएट करनी है, मतलब हमको खुद को बोल के अरे मेरे पास समय कम है ना, मुझे जल्दी से जल्दी इसको सीखना है, ऐसे। तो फिर आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सीखोगे भी और समझोगे भी। नहीं तो फिर क्या बोलेगा, अरे जाने दो, आराम से करेंगे, आराम से करेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा ना। अर्जेंसी हमको समझना है एक्चुअली, समय हमारे पास कम है क्योंकि कलयुग में है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उम्र जो है वो मैक्सिमम 65 से 70 साल तक रहेगा। आगे चल के वो भी 10 सालों में और कम हो जाएगा, जिस हिसाब से हम देख रहे पोल्यूशन कितना हाई चल रहा है ना। सब जगह पूरा पॉल्यूटेड एयर है ना, और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। धूल धक्कड़ सब जगह है, सबको फेफड़े की प्रॉब्लम ना, नाक का प्रॉब्लम, सबको आज के डेट में हो रहा है। खांसी आ रही है, बंदी नहीं हो रही है ना, ये प्रॉब्लम सबको लगे पड़े हैं, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा एक रहता ही है ना। तो ये सब क्या कर रहा है, हमको क्षीण कर रहा है ना। तो हम लोग जो 70 बोल रहे हो, 70 भी पता नहीं हम चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। हाँ, ऐसे तो इसीलिए ये अर्जेंसी समझ के हमको एकदम दृढ़ हो जाना है, और जल्दी जल्दी इसको सीख के हमको आगे बढ़ना है। ऐसा। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा ट्राई करिए कि अपने मन को कैसे थोड़ा उल्लू बनाएं इस सेंस ऑफ अर्जेंसी को पिक्चर में ला के। हाँ, क्योंकि ये सब मन का ही खेल है एक्चुअली। मन ही हमको बोलता है अरे आराम से सो जा, काय को उठ रहा है, काय कोई लेक्चर में जा रहा है, आधा घंटा झूठ मूठ का वेस्ट कर रहा है, इससे आधा घंटा में हम लोग 4 माला कर लेंगे। मन ऐसा भी सब हमको आइडियाज देता है। ऐसा तो हमको उसको बताना कि जरूरी क्या है, तो फिर वो प्रशिक्षित करना है मतलब उसको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण। बहुत हरे ही कृष्णा सुंदर माता जी, प्रभु जी, थैंक यू दंडवत प्रभु प्रणाम, जी। दंडवत प्रणाम। हरि हरे बोल। हरे कृष्ण वंदन प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरि बोल।